This video is sponsored by OneFootball application. OneFootball is the place that I go every single day as soon as I wake up. It is free to use. It has got all the latest reports and news regarding your club and all the leagues that you have been following. Plus, it has live tickers as well. So if you're missing a match and you want to know what's happening in the match, you can check out the live tickers. The stats over there are very much detailed, and they also have the transfer saga coverage as well. So what are you waiting for? Go down into my description, download OneFootball application from over there, or scan this QR code on the screen. Is Napoli the best team in Europe right now? क्योंकि खतरनाक परफॉर्मेंस आ रहा है भाई नापोली का. स्कुडेटो दे आर विनिंग इट गारंटेड. 18 पॉइंट हैं भाई टॉप ऑफ द टेबल में. बट इन द यूरोपियन फ्रंट व्हाट डू वी मेक ऑफ नापोली? क्या हमारे दिमाग में क्या ओपिनियन है नापोली के रिगार्डिंग? कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, थियोरे ऑनरी भी ये सब बातें कर रहे थे यार कि नापोली को ना हम बहुत ज़्यादा ओवररेट कर रहे हैं, क्योंकि नापोली को अभी वो शायद कंपटीशन नहीं मिला है. इटली में जो सारी टीम्स हैं, जुवेंटस, एसी मिलान, इंटर मिलान, अटलांटा, लाजियो, रोमा, सारी टीम्स अपना बेस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही है. इन कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट डायरेक्टली नापोली को मिल रहा है. या थोड़ी सी अंडरस्टेटमेंट है यार, ये बोलना गलत है. इट्स जस्ट बिकॉज अपोजिशन माइट नॉट बी परफॉर्मिंग एट द बेस्ट लेवल, और एक टीम बहुत नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रही है, तो यू कांट जस्ट थ्रो देयर क्रेडिट्स आउट ऑफ द विंडो. ऐसा नहीं है, कुछ तो थोड़ा सा तो क्रेडिट नापोली को बनता है. एंड खासकर टुडे आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, हमने नापोली के बारे में सबसे पहली बात करना स्टार्ट की थी जब नापोली ने लिवरपूल को हराया था. तब से हमारी आंखें खोली थी थोड़ी सी. एंड देन जब से मैंने नापोली को कवर किया है इस पूरे साल, जब जितने मैंने मैचेस उनको देखे हैं भाई, दे प्ले ग्रेट फुटबॉल. मतलब तुम नापोली को खेलते देखोगे ना, तुम बोर नहीं होगे, अनलाइक दी अदर गेम दैट वी सॉ दी अदर नाइट. उसके बारे में भी बात करेंगे बाय द वे. बट नापोली ऑन द अदर हैंड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कह सकता हूँ खुल के, लाइक पेप गार्डियोला सेड, they are the best team in Europe right now, even though they haven't faced top-notch teams. That doesn't mean कि they are favorites for the Champions League. That doesn't mean कि वो Champions League जाके जीत ही जाएंगे. भाई लोग understand this कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होना doesn't mean कि आप चैंपियंस लीग जीतते हो. ठीक है, कई बार बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं. इंजरी होता है, फॉर्म होता है भाई, 2 लेग्स की टाइज है, कुछ भी हो सकता है. किसी एक पर्टिकुलर लेग में उनका डे नहीं रहा, बॉल अंदर नहीं गई गोल में, तो एनीथिंग कैन हैपन. आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि नापोली स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन यूरोप है, दे विल गो टू विन द चैंपियंस लीग, बट दे जस्ट माइट डिपेंडिंग कि क्या इनके ओपोनेंट होंगे क्वार्टर फाइनल्स में. बिकॉज अभी हमें मिल जाएंगे ओपोनेंट्स, पता चल जाएंगे. फ्राइडे को ड्रॉज आ जाएंगे. वी विल अंडरस्टैंड कि नापोली किसके अगेंस्ट खेलने वाली है. सो अगले इनके जो भी फिक्चर्स पड़ेंगे, लेट्स से कि क्वार्टर फाइनल में दे गेट लाइक एक डिसेंट टीम, इंटर मिलान, प्रोबब्ली एसी मिलान, चेल्सी वुड बी अ ग्रेट गेम टू वॉच. बाय द वे दोनों टीम डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड होगी. तो आई थिंक आई स्टिल वुड बी प्रेफरिंग नापोली ओवर एनी टीम राइट नाउ. आई रियली होप कि भाई नापोली डजंट फेस सिटी या बायर्न या मैड्रिड, कोई सी टॉप टीम फेस ना करे, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ नापोली किस हद तक खींच सकती है. नथिंग अगेंस्ट सिटी या मैड्रिड या बायर्न, नथिंग अगेंस्ट देम, नथिंग अगेंस्ट नापोली एज वेल. मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि स्पेलेटी की ये साइड जो है ये कहाँ तक जा सकती है चैंपियंस लीग में. एक बात तो भाई, स्कुडेटो तो इनका है यार, ठीक है, और 86-87 सीजन की बात से फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल बी विनिंग दी स्कुडेटो. और एक और बात भाई, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर लूँ तो नापोली ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हैव मेड इनटू द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग. भाई तो थोड़ा सा तमीज़ से थियोरे ऑनरी एंड बाकी मेरे भाई लोग जितने भी लोग हैं जो कि ओवररेट करते हैं नापोली को, यार दे आर डूइंग गुड यार. एंड सही यार, क्रेडिट वेरी ड्यूज राइट. तो दिस टीम, विक्टर ओसिमेन, करंटली को तुम देखोगे अगर इसके स्टार्ट्स मैं तुम्हें बताऊं, 28 मैचेस में बंदे के 23 गोल हैं, 5 असिस्ट हैं. ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स बाय सीरी आ में टॉप पे है भाई. ऑब्वियसली गोल्डन बूट जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ है भाई ओसिमेन के बारे में, दिस गाय इज अ बीस्ट. आज की परफॉर्मेंस इसकी देखी तुमने, फ्रैंकफर्ट के डिफेंडर्स वर नोवेयर नियर अराउंड हिम, क्योंकि हाफ बॉल भी अगर आती है ना ओसिमेन के सामने, बंदा लीप करता है, जंप करता है, ही कंट्रोल्स द बॉल, हेडर, 2 हेडर, 3 हेडर, एंड देन द बॉल फॉल्स ऑन हिज फुट, कंट्रोल करके लिंकअप करता है विद हिज अदर प्लेयर क्वारत्स्केलिया ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड. तुमने आज क्वारत्स्केलिया के पासेस देखे, जो वो राइट हैंड साइड बूट से जो एरोगेंट पासेस, बाबा वो एरोगेंट पासेस हैं जो वो निकाला था फ्लैंक्स पे, जो उसने डी लोरेंजो को डाला, जो उसने बीच में पोलिटानो को डाला. भाई मज़ा आ गया देख के. मतलब एक बंदा हो वो अपने पीक पे खेल रहा हो, he is over here right now, क्वारत्स्केलिया. और एक और बात, we have not talked about this guy, किम मिन जे भाई. People have not talked about him because ये बंदा सीरिया आ में खेलता है, ये बंदा नापोली के लिए खेलता है भाई. ये बंदा जो है किम, दिस गाय इज अ बीस्ट ऑफ अ डिफेंडर. आज जो इसने 2-3 इंटरसेप्शंस मारे ना, कैसे मारे पता है? चढ़ के हाई स्टेप ऑन प्रेस करके अपोजिशन के हाफ में घुस के इस बंदे ने बॉल विन की है, एंड देन ऑल द वे ड्रिबल करते चला गया अपोजिशन के बॉक्स तक, एंड ही हैज टेकन अ शॉट. I'm not saying he's a good defender because he has done that, but apart from being a defender, he has done that. मतलब समझ रहे हो? तो यार ये जो पार्टनरशिप है रखमानी की और किम मिन जे की, भाई बहुत बवाल है.
और अ लॉट ऑफ टीम्स आर गोइंग फैंडोम या एक बहुत अच्छा एक ओपिनियन बना रहे हैं अबाउट दिस गाय कि मैन हो सकता है इन द नेक्स्ट सीजन अपकमिंग ट्रांसफर मार्केट यहाँ पे किम के ऊपर बाय बिडिंग्स आए, बट नापोली शुड नॉट सेल ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स बिकॉज अगर स्पेलिटी ने एक बहुत अच्छी अपनी कोर टीम बनाई है ना, या तुम देखोगे ना लोबोटका मिड में जो इस हिसाब से खेलता है ना, आज जो तुमने इसके अगर मैच अगर तुमने देखा होगा तो यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसके जो पासेस थे ना आउटसाइड ऑफ द बूट जो उसने पासेस डाले पोलिटानो को, डी लोरेंजो को, जो वो हाफ स्पेसेस में जो बंदा अराइव करता है ना, बीइंग अ डीएम व्हेन ही इज एबल टू ड्रिफ्ट असाइड, क्योंकि क्या होता है अंगीसा मिड में बॉक्स में अंदर घुसते हैं टू प्रोवाइड अ सुपरियॉरिटी, ओसिमेन एंड अंगीसा बगल बगल में कभी कभार खेलते हैं, एंड देन दिस गाय गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन ओपनिंग एंड ही ड्रिफ्ट्स ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, क्योंकि भाई डी लोरेंजो इंटीरियर जब आ जाते हैं तो भाई वहां से दिस गाइज कैपेबिलिटी इज प्योर बॉन्कर्स, बिकॉज ये बंदा या तो ड्रिफ्टिंग क्रॉसेस डालेगा बॉक्स में या फिर ये राइट हैंड साइड पे लिंक करेगा। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय इज कि ये बंदा ना पोजीशन लूज नहीं करता है, और ज़ेलेंस्की में दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स ऑन द पिच, और इवन सरप्राइजिंग कि क्रिएटर होने के साथ साथ ज़ेलेंस्की इज एबल टू विन दोज बॉल। आज जो उन्होंने गोल मारा, जो पहला वाला गोल पड़ा, उसमें ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा हाथ था, इवन ऑब्वियसली क्वारात्स्केलिया का भी हाथ था, बट देन भाई ज़ेलेंस्की व्हेन इज मेकिंग दोज टैकल्स, दोज इंटरसेप्शंस, बीइंग अ कैम टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट दिस टीम यार, क्योंकि ये जो टीम है स्पेलिटी की ऑब्वियसली हाईली अटैकिंग टीम है मेरे भाई। तो मारियो रूई को देखो जो लेफ्ट बैक है, डी लोरेंजो को देखो जो इनका जो फुल बैक है, दोनों प्लेयर्स काफी अटैकिंग नेचर के एंड दे आर वेरी गुड डिफेंसिवली एज वेल। नाउ द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम इज क्वारात्स्केलिया। अब क्या टैलेंट है इस बंदे के पास, एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को, दिस गाय इज ब्रिलियंट। बंदा पोजीशन लूज नहीं करता है, बंदे के जो फाइनल थर्ड में आउटपुट निकलते हैं ना, बंदा जो वो पासेस डालता है ना, हाँ, वो कोई वेस्टफुल पासेस नहीं होते हैं। वेरी रेयरली आई हैव सीन कि क्वारात्स्केलिया कुछ ट्राई करे और वो बन ना पाए, वो एग्जिस्ट ना कर पाए। भाई वट एवर ही थिंक्स इन हिज माइंड ही इज एबल टू एग्जीक्यूट। और सबसे अच्छी बात है जब वो बंदा ड्रिबल करता है ना, तुम देखोगे ना जैसे लियो मैसी ड्रिबल करता है तो वो क्या करता है ड्रिबल करने के टाइम पे ना हल्के हल्के टचेस लेता रहता है बॉल पे, एंड वो लाइट टचेस विद इन अ स्पैन ऑफ 2 फुट एंड इज एबल टू ड्राइव द बॉल फर्दर। क्योंकि बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं ड्रिबलिंग के टाइम में, वो बॉल को लंबा नॉक करते हैं, दे रन दे नॉक दे रन, बट दिस गाय व्हाट ही डज इज कि एक 2 फीट के छोटे से स्पैन में ही टेक्स लाइक 3-4 टचेस, और इससे फायदा क्या है, ही गेट्स अ बेटर बॉल कंट्रोल एंड ही इज एबल टू यूज हिज फुट इन अ बेटर वे। क्या तो अगर उसको सेकंड या थर्ड फुट पे पास करना होगा वो पास निकाल देगा, अगर उसको चिप निकालना होगा चिप निकाल देगा। दैट्स द रीजन व्हाई ही इज अ बिट डिफरेंट ऑन द पिच मेरे ओपिनियन में। प्लस बाय फिनिशिंग तो एबिलिटी है। तुमने देखा इस बंदे का जो अराइवल लेफ्ट साइड से कट इन करना, राइट फ्लैंक पे आना, मतलब राइट फुट पे आना और एक शॉट मारना, और जब इस बंदे ने मिस किया ही वाज लाइक पूरा घुस गया भाई, चिल्ला रहा है कि भाई कैसे मैंने मिस किया। तो वो पैशन भी इस टीम में है, दे डोंट टेक एनीथिंग इजी। उन्होंने क्या ये जो टाई जीती है फाइनल के एग्रीगेट पे जीती है ना फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, पहले लेग में 2-0 और होम पे 3-0 पूरा फ्रैंकफर्ट को तोड़ा। ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट के फैंस काफी बदतमीजी किए थे, नेपल्स में वो आग लगा रहे थे, पुलिसिया के अगेंस्ट और लड़ाई कर लिए थे, बट यहाँ पे जो आग बरसी है, आग मूती गई है, वो नापोली द्वारा मूती गई है भाई लोग, और भाई जल गई है, झुलस गई है फ्रैंकफर्ट। नथिंग अगेंस्ट देम बाय द वे, बट दे कुड नॉट प्ले द गेम भाई, दे कुड नॉट प्ले द गेम। और यहाँ पे भाई ऑब्वियस एक विनर है नापोली। एंड भाई लोग कितने सीरियसनेस से हमें यहाँ पे बात करना चाहिए नापोली के लिए, ये लोग आप ही बताओगे मुझे। आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि आप लोग क्या सोचते हो इस टीम के बारे में, और कैसा फील होता है कि नापोली अगर अगले साल कुछ ऐसे साइनिंग्स कर ले, लेट्स से कि अपनी बेंच को इंप्रूव कर ले, क्योंकि अगर इनके बेंच को तुम देखोगे ना, इनके पास ना बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ऐसे मतलब इफेक्टिव प्लेयर्स नहीं है जो कि आके ना पिच पे बहुत कुछ चेंज कर सके। एक सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो सब्स्टिट्यूट है इल्जेफ इल्मास, बाय दिस गाय मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सुपर सब है बंदा इस पूरे सीजन। ये बंदे का कंट्रीब्यूशन हमेशा होता है जब भी ही कम्स ऑफ द बेंच। इल्मास, ठीक है, हिरविन लोजानो दूसरा बंदा होगा। इसके अलावा आई थिंक दे नीड टू इम्प्रूव द टीम अगर उनको एक डोमिनेंस बनाना है, बिकॉज आई वांट टू सी नेपोली बैक इन द फ्रंट। तो दे नीड सम चेंजेस, बट अब वो क्या है, कितना पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली अगर भाई ये लोग स्कूडेटो जीतेंगे, चैंपियंस लीग जीतेंगे, तो भाई डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटिंग अ बिट विथ इट, एंड होपिंग कि ये लोग होल्ड कर पाएं अपने स्टार प्लेयर्स लाइक ओसिमेन, क्वारात्स्केलिया, किम मिन-जे। इट्स वेरी पिविटल फॉर देम यार। So guys, in my opinion, Napoli, yes, they are the best team in Europe right now because they are so ferocious मेरे भाई लोग। ये भूखे हैं गोल मारने के, रूथलेस है, लिटरली रूथलेस है, बट इनका रियल टेस्ट चैंपियंस लीग में पड़ेगा। लेट्स से कि दे फेस अ टीम जो कि टैक्टिकली और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो। लेट्स से अ टीम लाइक मद्रिद या बायर्न म्यूनिख या इवन सिटी, कुछ ऐसी टीम, या इवन चेल्सी, बिकॉज दे आर डिफेंसिवली डूइंग वेरी नाइसली ओवर देयर राइट नाउ।
तो क्या होगा इनका हाल? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एक थोड़े से मेरे ओपिनियन अबाउट दी अदर गेम मैड्रिड और लिवरपूल के बारे में बहुत बात नहीं करूंगा मैं, बिकॉज बहुत कुछ बात करने जैसा है नहीं। हमने ऑलरेडी कल लाइव किया था, लाइव में हमने बहुत बात की है, ठीक है। माई ओपिनियन अबाउट दिस गेम, वेयर वर यू लिवरपूल? कहाँ थे मतलब क्या होटल इस्तांबुल में एक बुक करके हराम को होटल में छुप के बैठे थे क्या? मुझे पता है तुम्हारे पास बजटिक नहीं है, हिंडो नहीं है, आई नो यू डिडंट हैव योर प्लेयर्स, बट देन कम ऑन मैन, दिस वाज नॉट द फाइट दैट वी एक्सपेक्टेड। मतलब अरे कुछ तो तोड़ा होता, कुछ तो फोड़ा होता, कुछ तो किया होता, हराम को एक दो शॉट तो लिए होते अच्छे के। कम ऑन मैन। मिलनर का काफ़ी ज़्यादा वर्क रेट था पिच पे, यस मुझे पता है। मिलनर फैबिनियो के एक डबल पिवट में वो खेल रहे थे, उनके पास कोई मिडफील्ड में एक्स्ट्रा मैन मिल नहीं रहा था उनको पास करने के लिए, ज़्यादा अटैकिंग 11 में चल गया था क्लॉप। ऑब्वियसली आप देखोगे नूनियस है उनके पास, गैक्पो है उनके पास, जोटा है और साला है। फ्रंट फोर तुम देख सकते हो कितना अटैक भरा हुआ है। ट्रेंट और रॉबर्टसन को मौका नहीं मिल पा रहा था ऊपर चढ़ने का। और कहीं ना कहीं गाइस एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, वी कैन गो ऑन टू से कि लिवरपूल डिडंट अराइव, बट एक और बात है जो कि हम मिस कर रहे हैं, रियल मैड्रिड प्लेड अ कंप्लीट गेम। This is called a complete game. Solid defensive performance, great movement of the ball, great clarity in terms of attack and clinicalness when it came down to it. Benzema की वो finish could have scored another goal अगर भाई एलिसन ने वो सेव्स नहीं किए होते। और भाई लिवरपूल फुद्दू खेली यार, इतने सारे स्पेसेस प्रोवाइड करना फॉर कामाविंगा टू शूट, फॉर क्रूज टू शूट, फॉर मॉड्रिच टू शूट राइट outside their zone 14. This wasn't done. Klopp will not be happy about the performance that this Liverpool team gave, because Klopp ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई देख यार आज अगर जीते तो बहुत अच्छा, नहीं जीते तो ऐसी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देंगे कि वी विल बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। तो मैन दिस वाज नोवेयर फ्रॉम दैट, यू नो, क्लोज टू दैट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सो अगेन नथिंग फॉर लिवरपूल नाउ, व्हाट दे हैव टू डू। आगे आने वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिटी अवे है, आर्सेनल के अगेंस्ट मैच है, फिर एक और भाई बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैच है यार इनके यार। तो मतलब इनको अभी के आगे के 5-6 मैचेस में ना टफ टीम फेस करना पड़ेगा। तो यहीं से लिवरपूल का सीजन मेक होगा या तो ब्रेक होगा। व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन, व्हाट विल हैपन ऑन मैड्रिड? ऑन द अदर हैंड भाई दे आर फ्लाइंग, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट लेग में काम कर दिया था, 5 गोल पहले थे। आज वो मस्त मजे से छुप के बैठे थे भाई। फेडी वाल्वर्डे राइट विंग पे खेल रहे हैं, बट ही इज अ राइट बैक, ही इज अनदर एक्स्ट्रा मिडफील्डर एंड ही इज अ राइट विंगर एज वेल इन द टीम। भाई साहब कामाविंगा, मैं एक बंदे के बारे में बात करूंगा आज मैड्रिड के टीम से, कामाविंगा फाड़ भाई फाड़। बंदे ने एक भी गलती नहीं की प्लेइंग अप अगेंस्ट लिवरपूल जो कि इतनी एक्सपीरियंस साइड है। एक भी गलती बंदे की नहीं थी। ही वाज प्लेइंग डीएम, ही वाज प्लेइंग नंबर 8, had I think 5-on-5 dribbles, 10 passes in the final thirds. लेफ्ट बैक खेला है बंदे ने आज के मैच में, took shots, I think 2-on-2 शॉट्स बंदे ने मारे, 97 या 87% पास एक्यूरेसी बंदे की, फाड़। 2-on-2 टैकल्स 1, फाड़। कामाविंगा was benching चुआमनी जो कि 100 मिलियन कॉस्ट किए रियल मैड्रिड को, एंड दिस गाय इज डूइंग सो गुड। 30 मिलियन की क्या साइनिंग की है मैड्रिड। Madrid fans, be very excited guys. This could go to be a very good season for you guys. Maybe not domestically, but Champions League में हो सकता है Madrid can go on to could go on to have a great campaign. We'll wait and see what will happen यार। तो आप लोगों को क्या लगता है? Let me know your opinions in the comment section down below. What do you think about Napoli? What do you think about Madrid and Liverpool as well? So मिलता हूँ मैं आप लोगों से very soon. वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, कमेंट करके एल्गोरिथम ब्रेक करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल पसंद आया तो। मिलते हैं, पीस आउट।